हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी के गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस के कॉलेज जमुई। आज आपके लिए बीए पार्ट 3 पेपर 5 के एक महत्वपूर्ण पाठ पर एक आलेख लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर घटता जा रहा है। प्रशासन सामान्य रूप से दो तरह के होते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले और समूची जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। इसके प्रतिकूल निजी प्रशासन से तात्पर्य है वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हों। इनमें लोकहित की भावना नहीं होती। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कि आपसी संबंधों के बारे में दो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण इन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, दोनों को एक ही समझता है, किंतु दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार दोनों में पर्याप्त भेद है। सामान्यतः लोक प्रशासन में लोक सार्वजनिक अर्थात जनता से जुड़ा होने के कारण सरकारी का भावार्थ नहीं देता, किंतु जब लोक प्रशासन की निजी प्रशासन से तुलना करते हैं तो स्वतः ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ सरकारी से है। वास्तव में है भी ऐसा ही। यह सही है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में प्रशासन शब्द समान रूप से प्रयुक्त होता है। दोनों ही किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित प्रयास करते हैं, लेकिन इन दोनों में समानताएं होते हुए भी बहुत सी असमानताएं हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति तथा निजी प्रशासन का संचालन प्रायः समान सा है, क्योंकि दोनों ही प्रशासन वर्ग की दो किस्में हैं। वास्तव में लोक तथा निजी प्रशासन में पूर्णतः भिन्नता नहीं, बल्कि किंचित मात्रात्मक अंतर है, जो इस प्रकार दिखाई देता है। नंबर 1, संगठन की आवश्यकता। प्रशासन चाहे प्रशासकीय तौर पर किया जाए या निजी तौर पर, संगठन की आवश्यकता दोनों में पड़ती है। संगठन प्रशासन का शरीर है। यदि मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन न किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति न की जा सकेगी। दूसरा, कार्यप्रणाली में समानता। बड़े पैमाने के एक व्यावसायिक उद्यम का प्रशासन तथा एक बड़ी सरकारी सेवा का प्रशासन न्यूनाधिक रूप में एक ही रीति से संपन्न किया जाता है। एक बड़े उद्यम, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, के समुचित प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आंकड़े उपलब्ध करना, हिसाब किताब रखना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना आदि से संबंधित अनेक निपुणताएं दोनों ही प्रकार के प्रशासन में पाई जाती हैं। तीसरा, अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। दोनों के प्रशासन के उत्तरदायित्व समान होते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकारियों के ध्येय एक जैसे रहते हैं। अपने नियत कार्य क्षेत्र में काम करते हुए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक सामग्री को इस प्रकार प्रयुक्त करना ताकि यथासंभव अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें। दोनों प्रकार के प्रशासनों में जिस कौशलता की आवश्यकता है वह बहुत कुछ एक जैसी होती है। चौथा, जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता रहती है। प्रारंभ में निजी प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता महसूस की गई, परंतु अब सरकारी प्रशासन जनसंपर्क को अपरिहार्य मानने लगा है। पाँचवा, अन्वेषण। प्रशासनिक चुनौतियों एवं समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में ही अन्वेषण की आवश्यकता पड़ रहती है। नई खोजों द्वारा नवीन सिद्धांत, प्रक्रियाएं, उपकरण आदि निकाले जाते हैं, जिनके फलस्वरूप प्रशासन को अधिक क्षमताशील एवं उन्नतिशील बनाया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में निपुण कर्मचारियों को शोध कार्य में लगाया जाता है। वस्तुतः अभिनव काल में व्यवसायिक प्रणालियां तथा मानदंड लोक प्रशासन की रीतियों को अधिकाधिक प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव विशेषतया कार्यालय प्रबंध तथा आर्थिक और औद्योगिक संस्थाओं के क्षेत्र में अधिक रहा है। इन सब के बावजूद
लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में पर्याप्त मात्रा में असमानताएं भी हैं। इस पक्ष के समर्थकों में पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टाम्प, हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर तथा फेलिक्स ए निथ्रो प्रमुख हैं। निजी तथा लोक प्रशासन के भेद को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, लाभ का तत्व। लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य जो निजी प्रशासन का मूल आधार है, लोक प्रशासन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। एक व्यापारी का मुख्य प्रश्न है, इससे क्या मिलेगा। इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही वह किसी उद्यम को प्रारंभ करता है। परंतु लोक प्रशासन के समूह कार्य प्रारंभ करने या न करने के लिए इस प्रकार का कोई सरल मापदंड नहीं रहता। वह तुच्छ कोटि के लाभ प्राप्ति के पीछे न दौड़कर लोक कल्याण की दृष्टि से कार्य करता है। दूसरा, सार्वजनिक उत्तरदायित्व। निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होता जिस प्रकार के सरकारी विभाग होते हैं। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों तथा राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी विशिष्ट पग उठाने से पूर्व प्रशासकों को इस बात पर सावधानी के साथ विचार करना पड़ता है कि उस पर जनता की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी। लोक प्रशासन तो उस शीश महल के समान है जिसमें कार्य करने वाले सदैव जनता की नज़रों में रहते हैं। लोक प्रशासन को जनता के सामने अपने कार्यों की न्यायोचितता सिद्ध करनी पड़ती है। तीसरा, व्यवहार की एकरूपता। लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में कुछ एकरूपता अथवा समानता पाई जाती है। लोक प्रशासन में प्रशासक द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किए समाज के सभी सदस्यों को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान की जाती है। निजी प्रशासन में पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है। जैसे एक दुकानदार उस व्यक्ति को उधार देने में संकोच नहीं करता जो उससे रोज़ सौदा लेता है, परंतु एक डाक क्लर्क रोज़ाना पोस्टकार्ड खरीदने वाले को उधार नहीं दे सकता। निजी प्रशासन में उन व्यक्तियों के प्रति अगाध रुचि प्रकट की जाती है जिनसे व्यवसाय को अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। चौथा, राजनीतिक स्वरूप। एपलबी का तर्क है कि प्रशासन ही राजनीति है क्योंकि लोकहित सर्वोपरि है। प्रशासनिक संगठन ही लोकतंत्र की लोकप्रिय राजनीतिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। सभी सरकारी संगठन केवल प्रशासनिक इकाइयां मात्र नहीं बल्कि राजनीतिक जीवाणु हैं और उनका ऐसा होना आवश्यक भी है क्योंकि लोक प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी राजनीतिक ही होते हैं। निजी प्रशासन का स्वरूप अराजनीतिक होता है। पाँचवा, एकाधिकार की दृष्टि से। लोक प्रशासन में प्रायः शासन का एकाधिकार होता है तथा उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं करता। जैसे डाक, रेलवे आदि कार्यों का संपादन सरकारी तौर पर ही किया जाता है। कोई भी संस्था निजी डाकखाने व रेलवे की व्यवस्था नहीं कर सकता, परंतु निजी प्रशासन इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता। एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक व्यापारियों द्वारा किया जाता है। छठा, कानूनी स्थिति। सरकारी कानून का क्रियान्वयन करने वाले तंत्र ही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन को संविधान, विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों, कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियमों, निर्देशों तथा न्यायपालिका के निर्णयानुसार कार्य करना होता है, जबकि निजी प्रशासन कतिपय बिंदुओं को छोड़कर अधिकांश समय अपने कार्यकरण में पूर्ण स्वतंत्र होता है। सरकारी तंत्र की कठोरता का मुख्य कारण भी कानून, नियम तथा प्रक्रियाओं की पेचीदगियां हैं, जबकि निजी प्रशासन अपने नियमों को सरलता से परिवर्तित कर लेता है। यदि लोक प्रशासन कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसे करने के लिए कानून द्वारा अनुमति न दी गई हो तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा अवैध ठहराया जा सकता है। सातवां, वित्तीय प्रशासन। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में ही वित्त का समान महत्व है, किंतु लोक प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन अलग अलग हैं तथा बाहरी नियंत्रण का प्रभाव अधिक रहता है। कार्यपालिका चाहकर भी नए कर नहीं लगा सकती क्योंकि विधायिका द्वारा पारित बजट ही लोक प्रशासन की लक्ष्मण रेखा होता है। दूसरी ओर निजी प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन एक आंतरिक संगठन में एकाकार होते हैं। वहाँ बाहरी नियंत्रण का अभाव पाया जाता है।
8वां, संविधान का प्रभाव। किसी भी देश का लोक प्रशासन वैसा ही होता है जैसा कि संविधान कहता है। संविधान में वर्णित आदेशों, मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों तथा अन्य प्रावधानों के अनुरूप लोक प्रशासन को अपना कार्य संचालन करना होता है, जबकि निजी प्रशासन संवैधानिक आदर्शों से प्रेरित नहीं होता, बल्कि निजी हितों के अनुसार संचालित होता है। भारत के संविधान में वर्णित समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय के सिद्धांतों सहित पिछड़े वर्गों के कल्याण के दायित्व लोक प्रशासन ही वहन करता है। 9वां, दबाव। लोक प्रशासन में विशेषतः सरकार के उच्च स्तरों पर अनेक प्रकार के दबाव सदैव बने रहते हैं। नाना प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय तथा प्रांतीय दबावों के मध्य प्रशासकों को निर्णय करने पड़ते हैं। स्वतंत्र प्रेस, राजनीतिक दल, दबाव समूह, कानूनी प्रावधान, मानवीय हित, सरकार की लोकप्रियता तथा संगठन के उद्देश्य इत्यादि ऐसे दबाव हैं जो शीघ्र निर्णय में बाधा बनते हैं, जबकि निजी प्रशासन निर्णय करने में स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि दबाव तथा जटिलताएं प्रायः नहीं होती हैं। कार्यों का चयन। 10वां, सरकारी प्रशासन में कार्यों का चयन राजनीति से प्रेरित होता है, क्योंकि चुनावों में किए गए वायदों के अनुसार सत्तारूढ़ दल नीतियां एवं कार्यक्रम तय करता है, जबकि निजी प्रशासन में कार्यों का चयन जनमत के निर्धारित के लिए नहीं, बल्कि निजी हितों तथा यथा मुनाफे के आधार पर कार्यों का चयन किया जाता है। राष्ट्र निर्माण। 11वां, लोक प्रशासन का यह दायित्व है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए समस्त प्रयास करे तथा सभ्यता एवं संस्कृति को जीवित बनाए रखे, जबकि निजी प्रशासन के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। राष्ट्र, समाज, संस्कृति, मूल्य, सुरक्षा, नैतिकता तथा मानवता के समस्त दायित्व लोक प्रशासन के कंधों पर है। नेक्स्ट, जनसंपर्क। लोक एवं निजी प्रशासन दोनों ही प्रशासनों में जनसंपर्क का समान महत्व है, लेकिन लोक प्रशासन द्वारा किए जाने वाला जनसंपर्क एवं प्रचार मर्यादित, नैतिकतापूर्ण तथा कानून के दायरे में होता है, जबकि निजी प्रशासन प्रतिद्वंदी से जूझने के लिए बहुधा अनैतिक साधनों का प्रयोग करने में नहीं हिचकते हैं। विज्ञापनों का प्रयोग जितना निजी प्रशासन करता है, उतना लोक प्रशासन कदापि नहीं करता। निष्कर्षतः लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में प्रयुक्त अंतर दृष्टव्य है, किंतु सच्चाई यह है कि दोनों प्रशासनों में अंतर केवल मात्रा का है, गुण तथा प्रकार का नहीं। निजी प्रशासन भी उतना ही निजी नहीं है जितना समझा जाता है। वैसे भी निजी प्रशासन में निजी तत्व कम होता जा रहा है, क्योंकि लोक प्रशासन तथा इसके कानूनों का प्रभाव बहुत व्यापक है, जिसमें निजी प्रशासन भी अछूता नहीं है। निजी प्रशासन के पास उपलब्ध धनराशि या विशाल भाग अब सार्वजनिक संस्थाओं से प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वयं लोक प्रशासन भी निजी प्रशासन में प्रवेश कर चुका है। अतः अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर घटता जा रहा है। धन्यवाद।